Hey guys, and welcome back to MFK classes. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए डिटेल से हम लोग देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सपोज करिए ये रीना है। ठीक है, रीना की जॉब लग जाती है। ठीक है, और उसकी जो जॉब लगती है 8,000 पर मंथ सैलरी इसको मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ जब जॉब लगती है तो वहां से ये कहा जाता है कंपनी के द्वारा, हम आपको जॉब पर तो रख रहे हैं लेकिन 500 का इंक्रीमेंट एक साल बाद होता रहेगा। ठीक है, यानी कि जब एक साल कंप्लीट कर लेगी रीना तो 8,000 से बढ़ करके कितना सैलरी हो जाएगी 8,500। ठीक है, ये आफ्टर 1 ईयर यानी कि दूसरे ईयर में। ठीक है, दूसरे ईयर में फिर उसके बाद 9,000 हो जाएगी। ठीक है, 9,000 हो जाएगी। कितनी? 9,000 हो जाएगी। कितने? थर्ड ईयर में, तीसरे ईयर में। फिर 9,500 हो जाएगी। कब? फोर्थ ईयर में। फिर 10,000 हो जाएगी। कब? फिफ्थ ईयर में। अब जैसे जैसे इसका ईयर बढ़ेगा वैसे वैसे 500 का इंक्रीमेंट होता रहेगा एज सो ऑन। तो यहाँ पर 500 ऐड हो रहा है, इसमें भी 500, इसमें भी 500 और इसमें भी 500। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रीना की सैलरी जो थी विद इंक्रीमेंट एक नंबर की लिस्ट बन गई। बच्चा क्या बन गई? नंबर की एक लिस्ट बन जा रही है। एक नंबर की ये लिस्ट बन जा रही है ऐसे करके। ठीक है, ये जो नंबर की लिस्ट बन जा रही है, इसी नंबर की लिस्ट को यानी कि इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। ये जो नंबरों की एक लिस्ट हमें मिल गई है इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एक ट्रक था, इसमें कितना ऐड हुआ? पता पड़ा कि यहां पर 2 ऐड हुआ फिर 3 बना। यहां पर 3 ऐड हुआ, 2 ही ऐड हुआ फिर 5 बना। ठीक है, यहां पर देखिए 2 था, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ, कितना बन गया? 5। इसमें 3 ऐड हुआ, देखो गिनो कितना है? 6 2 8, है ना? तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया। दैट मीन्स कोई फिक्स नंबर होगा, उस फिक्स कोई नंबर होगा, उस नंबर में कोई फिक्स नंबर ऐड करते हुए पहले वाले में एक लिस्ट बन जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां पर अरिथमेटिक की प्रोग्रेशन की डिफिनीशन आपको दी गई है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नथिंग बट ये एक नंबरों की लिस्ट है जिसमें क्या होता है? हमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन्ड होता है बाय द एडिंग द फिक्स्ड नंबर। ठीक, कोई फिक्स नंबर को ऐड करके, जैसे यहां पर फिक्स नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर में ऑब्टेन्ड हो रहा है। इस नंबर में फिक्स नंबर 500 को ऐड किया, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड हुआ। इसमें 500 को ऐड किया, एज सो ऑन, हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन्ड होता गया। ठीक है, बात क्लियर? अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल है। जैसे यहां पर 1 में क्या ऐड किया? 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 3, 3 में 1 4, 4 में एज सो ऑन। तो ये क्या है? आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां पर देखिए कितना ऐड हो रहा है? 100 में कितना ऐड कर रहे हैं? 100 में कितना ऐड कर रहे हैं? -30 ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है? 70 हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें 70 में क्या ऐड कर रहे हैं? -30 ऐड कर रहे हैं। फिर देखिए 40 हो रहा है, फिर इसमें -30 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर? फिर इसमें देखिए -3 -2 कितना ऐड हो रहा है? ठीक है, 1 ऐड हो रहा है। इसमें क्या 1 ऐड हो रहा है? -3 प्लस 1 ऐड हो रहा है। ऐसे यहां पर इसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है। इसमें देखिए -1 प्लस 1 कितना आ रहा है? 0। बात क्लियर? यहां पर देखिए 3 में क्या ऐड हो रहा है? 0, कोई फिक्स नंबर, यहां पर 0, यहां पर 0। ठीक है, बात क्लियर? तो अब देखिए यहां पर 1.01 कितना ऐड हो रहा है? 0.5 ऐड हो रहा है। फिर यहां पर 0.5, फिर यहां पर 0.5, लेकिन विद नेगेटिव। ठीक है, बात क्लियर है?
बिल्कुल क्लियर है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म को A2 से, A3 से, एसो ऑन AN। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म। यानी कि हमने पीछे जो ये सीखा था, ये वाला, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एसो ऑन। ये क्या है आपके, टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, बात क्लियर? पीछे यहां पर देखिए, ये क्या है आपका, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एसो ऑन, ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, बात क्लियर? फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे कि हमारा A1, A2, A3, एसो ऑन, ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहां से एक नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर किसी भी दो टर्म को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहां से, जैसे हमारा जो ये 170, 40, अब देखिए ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, एसो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां से A4 माइनस A3 करा, A4 माइनस A3, A4 क्या है आपका, 10 है, A3 क्या है आपका, 40 है, 10 माइनस 40 क्या आया, माइनस का 30 आया। ऐसा 40 A3 माइनस A2 अगर करूं, A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका, 40 है, ये माइनस का 70 है, क्या आएगा, माइनस का 30। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो सेम होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, एसो ऑन AN माइनस AN माइनस 1 इक्वल टू D। सपोज करिए हमारे पास कोई है यहाँ पर 7, 11, 15, 19, 23, एसो ऑन। ठीक है, तो यहां से कोई भी दो टर्म उठाइए, ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्ट करिए, आप देखेंगे इक्वल ही आएगा। 23 माइनस 19 क्या आएगा, 4। ठीक है, यानी कि A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5 ये है, यानी कि A5 माइनस A4 कितना आया, 4। A4 माइनस A3 क्या आएगा, 4। A3 माइनस A2 कितना आया, 4। A2 माइनस A1 कितना आया, 4। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। चलिए आगे फर्दर बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। ठीक है, किसके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। दी हाइट इन इंचेस ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली 147, 148, 149 एस वन 157, कितना है, 147, 148, 149 एसो वन 157। तो क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एग्जाम्पल में है तो है भी, देख सकते हैं, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट किया, इतना माइनस इतना वन, इतना माइनस इतना वन। ठीक है, तो ये क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर कह रहा है द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री रिकॉर्ड फॉर अ वीक in the month of January in a city arranged in ascending order are -3.1। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दूं, कितना किया गया, -3.1, 3.0, -2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5,
5। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सेम क्या आएगा 0.1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 0.1 आल्सो। तो ईच एंड एवरी सिचुएशन वी गेट 0.1 0.1 एंड 0.1। अरे भैया -2.5 माइनस, ठीक है -2.6, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.1 ही तो आएगा, ठीक है। बात क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। फिर कह रहा है द बैलेंस मनी इन आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ 1000 एवरी मंथ इज इतना 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 इतना। कितना कितना दे रखा है 950, 900, 850, 800 ऐसो वन कितना 50। अब देखो दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं, यहां से इसमें से घटाएंगे कितना मिल रहा है हमें नेगेटिव का 50, इसमें से इसको घटाया कितना नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का 50, इसमें से इसको घटाया कितना नेगेटिव का 50, ठीक है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। फर्दर अब हम लोग ये वाला भी देख सकते हैं, ये भी क्या है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें लिखना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 so on AN ये होता है। तो फर्स्ट टर्म ये A1 दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो A फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3/2। फिर कह रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या आता है D इक्वल टू AN - 1, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला कोई टर्म पकड़िए, इसके बगल वाला तुरंत क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका D आएगा, D क्या आएगा 1/2 -3/2, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 -3/2 -2/2 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो -1/2 -1/2, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -2/2 क्या आएगा नेगेटिव का 1, ये भी नेगेटिव का है सॉरी, ठीक है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस बताना था, हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया, और ये बताना था हमें ये बता दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 5 10 15 20 एज सो ऑन। अब क्या इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो दिस माइनस दिस यानी कि 20 -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 15 -10 15 -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू क्या है आपका 5 है, ठीक है। बात क्लियर? हमने क्या किया an-1 कर दिया। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा एग्जाम्पल 2 विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म इन एनएपी, मतलब कौन सा ये नंबर ये कौन सा एपी फॉर्म करेगा। फिर राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म को हमें लिखना भी है। तो देखिए 4 में यहाँ पर अगर 6 किया तो कितना हो रहा है 10, 10 में 6 किया 16, 16 में 6 किया 22, है ना। तो 22 में 6 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 28, और 28 में 6 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 34। बात क्लियर? तो हाँ ये एपी है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है 1 -1 -3 -5। अच्छा 1 में क्या ऐड करेंगे कि -2 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 में -2 ऐड किया, फिर 3 मिला, फिर 3 में -3 में -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 5 मिलेगा -2 ऐड करने के बाद, ठीक है। अरे भैया -3 में -2 ऐड करो -5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर -1 में कितना ऐड करो कि -1 मिल जाए, तो -2 ऐड करो तो 1 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। दैट मीन्स हाँ ये बात क्लियर है, -2 -2 -2 ऐड हो रहा है। अब -5 में कितना ऐड करोगे -2 ही ऐड करना है, तो -7 उसके बाद -9, दो टर्म ये हमने लिख दिया है, ठीक है। दो टर्म कह रहा था, नेक्स्ट टू टर्म हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर -2 2 -2 2 -2 ऐसे चल रहा है, -2 2 -2 2 -2 2, ठीक। अब देखिए -2 में क्या ऐड करेंगे कि पॉजिटिव का 2 बन जाए, ठीक है। 4 ऐड करोगे तो पॉजिटिव का 2 बनेगा। अब 2 में कितना ऐड करोगे कि नेगेटिव का 2 मिल जाए, आंसर मिलेगा कि हाँ
जो है हम माइनस का 4 ऐड करेंगे तो निगेटिव का 2 बनेगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम सेम चल रहा है, 0 0 उसके बाद यहाँ 1 ऐड होने लगा, 1 1 1, फिर यहाँ 1 1 ऐड होने लगा। ठीक, यहाँ 0 0 ऐड हुआ। ठीक है, बात क्लियर। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हर एक जगह आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला कहाँ गया, कहाँ गया, इस बात को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1, ये क्या हो गया, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 1 1, फिर 2 2 2, ठीक है, ऐसो 1 3 3 3। अब देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1, इसमें से इसको और इसमें से इसको, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं है ना। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1। ठीक, सो ये डी आपका इक्वल नहीं है एवरीवेयर, सो इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा a1 a2 a3 so on an, ये आपका इसी को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, बात क्लियर। और यहां पर d जो है, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। जैसे अगर हम एपी के यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करें, किससे, ए से, और सेकेंड टर्म को जो डिनोट करें, ए में क्या ऐड हो रहा है, आंसर होगा सर टी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका दूसरा टर्म हो जाएगा। ए में क्या ऐड हुआ, डी, तो ए प्लस डी। ठीक, फिर इसमें क्या ऐड हो रहा है कि तीसरा टर्म बन जा रहा है, आंसर हुआ सर, आंसर हुआ सर, इसमें फिर हम डी ही ऐड कर रहे हैं। थर्ड टर्म बनाने के लिए इस सेकेंड टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं, फिर डी कर रहे हैं ऐड। ठीक है, अब फोर्थ टर्म के लिए फिर क्या ऐड कर रहे हैं, डी ही ऐड कर रहे हैं। तो ए फोर में क्या ऐड कर रहे हैं, यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, डी ही ऐड कर रहे हैं। बात क्लियर। तो यहां से क्या हुआ, ए प्लस टू डी, और यहां से क्या हो गया, ए प्लस डी डी डी, कितना, थ्री डी। बात क्लियर है। अब फिर यहां पर ए फाइव, जो आपका फिफ्थ वाला टर्म है, सब में क्या क्या ऐड हो रहा है, डी डी ऐड हो रहा है ना। तो ए, उसके बाद कितनी टाइम्स, यहाँ डी डी, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, कितनी टाइम, 5 टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम, ए प्लस 4 डी। दैट मीन्स ए एन के पास जब हम जाएंगे तो पैटर्न ऑब्जर्व किया, ए एन जो हो जाएगा ए प्लस टी प्लस टी एसो ऑन। ठीक है, कितनी टाइम, एन माइनस 1 टाइम। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देंगे, ए जब यहाँ पर देखिए 3 था तो ए प्लस 2 डी, जब यहाँ 4 था तो ए प्लस 3 डी, तो यहाँ 5 था तो ए प्लस 4 डी, तो जो यहाँ एन रहेगा तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कैसे आया, ऐसे हमारा a1 ये है, a2 ये है, ऐसो वन, an ये है, a3 a4, ठीक है, a3 a4 a5 ऐसो वन an। ठीक है, अब हमने कहा था कि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक, किससे, ए से। अब इसमें जब डी ऐड किया तो ए में क्या ऐड हो रहा है, ए में डी ऐड हो रहा है, तो हमारा कौन सा टर्म बन रहा है, सेकेंड टर्म। ठीक है, ए में क्या ऐड हो रहा है, सेकेंड टर्म, तो हमारा क्या बन रहा है, ए टू। अब फिर ए थ्री बनने के लिए क्या ऐड हो रहा है, ठीक है, ए थ्री बनने के लिए ए टू में क्या ऐड हो रहा है,
ए टू ये है, ए टू में क्या ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, एज सो ऑन। इस तरीके से पूरा हमें ऑब्जर्वेशन मिल गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, जैसे 10th टर्म, और हमें पता है nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अभी ये सीख करके हम आए हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, जैसे 1 2 3 ऐसो वन, यहाँ पर 10 वाले पर कौन सा नंबर है, 10th टर्म क्या है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या है, 10। ठीक है, तो ए 10 इक्वल टू, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2। ठीक है, और यहां पर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो n इक्वल टू 10 है ये है, और d चाहिए इसके लिए क्या चाहिए हमें, d भी चाहिए। तो d क्या होता है, a n माइनस a n माइनस a n माइनस वन। ठीक है, बात क्लियर। तो a n, ठीक है, तो d निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटाएं चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, हमें वैल्यू मिल जाएगी d की। तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या आएगा, 5 इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमें d की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 5। ठीक है, इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं, a 10, a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n क्या है हमारे पास, 10 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चा, डी क्या है, 5 है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 माइनस से 1 जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 45 इक्वल टू 47। तो ए 10 यानी कि जो आपका 10th टर्म है वो कितना है, वो 47 है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने जो कुछ भी चीजें बताई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म। चलिए एक बार समरी कर लेते हैं पूरा हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से ठीक है, हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की हेल्प से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखा। उसके बाद हमने देखा कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, फिर फर्दर हमने ये देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म यानी कि टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने टर्म्स की बात करने के बाद वहां पर हमने ये भी देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर को उठाओ, लास्ट वाला और उससे जस्ट पहले वाले को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मस्ट बी सेम एवरीवेयर। ठीक है, दिस माइनस दिस इक्वल टू सेम, दिस माइनस दिस इक्वल टू जो भी आएगा सेम, दिस माइनस दिस इक्वल टू जो भी आएगा वो सेम। ठीक है, फिर फर्दर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये देखा कुछ एग्जाम्पल देखा किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फिर और आगे बढ़े, हमें क्वेश्चन में ये बताना रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताइए और पहला टर्म दूसरा टर्म ये बताइए। तो कॉमन डिफरेंस हमने देखा, तो हमने कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। फिर आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ एग्जांपल देखे। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़े उसमें हम लोगों ने nth टर्म सीखा, और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, nth टर्म अगर निकालना है तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्दर आगे बढ़े और हमने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल की हेल्प से चीजों को और सीखा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को और एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।